दोस्तों वेलकम टू कैफ़े बितान। दोस्तों बात करेंगे 7 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई फिल्म द नन 2 को लेकर। दोस्तों ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्स है। भारत में भी इस यूनिवर्स की काफ़ी पॉपुलैरिटी है। ये एक हॉरर यूनिवर्स है और नन 1 और नन 2 की जो टाइम लाइन है उसके बारे में अगर कहूँ तो ये दोनों ही फिल्में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की जिस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कॉन्जरिंग 2, उससे पहले की टाइमलाइन है। मतलब कॉन्जरिंग 2 में जो भी घटनाएं घट चुकी है, मतलब आपने देखी है घटते हुए, उससे पहले नन 1 और नन 2 की घटनाएं घट चुकी है, भले ही नन 1 और नन 2 कॉन्जरिंग 2 के बाद ही रिलीज़ क्यों ना हो। दोस्तों फिल्म रिव्यू करने से पहले ज़रा मैं कहानी को संक्षेप में आपको ज़रा याद करा दूँ। नन 1 की जो टाइमलाइन है 1952 साल, जहाँ हमारी बहादुर सिस्टर आयरिन बहादुरी बोली है, गुड लक बोली है, मरते मरते बचना बोली है, जो इस नन की जो मेन लीड जो एंटागनिस्ट है, विलन है, एक इविल स्पिरिट जिसका नाम है वेलैक, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के अनुसार हेल का एक डीमन है। उस वेलैक को टेम्पररीली एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है। आई रिपीट, टेम्पररीली। लेकिन वो वेलैक उस फिल्म में अपने जो अवशेष है एक मॉरिस नाम के लड़के के अंदर डाल देता है। फिर दिखाया जाता है कि मॉरिस अपने रास्ते, वो जो सिस्टर आयरिन है वो अपने रास्ते, और नन 1 ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद की कहानी है नन 2। तो दोस्तों नन 2 में यही बात दिखाई गई है कि मॉरिस जहाँ जाता है वहाँ कत्ल हो रहे हैं। वो नहीं मार रहा, वो तो पोजेस्ड है, उसके ज़रिए जो वेलैक नाम का जो डीमन है वो मार रहा है। अब सिस्टर आयरिन भी अपनी जो एक ज़िंदगी है नन वाली वो जी रही है, लेकिन अचानक एक हायर क्रिश्चियन रिलीजियस बॉडी से एक फ़ादर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें कुछ तस्वीर दिखाते हैं सिस्टर आयरिन को, और वो फादर कहते हैं कि कुछ हत्याएं हो रही हैं। वो तस्वीरें दरअसल डेड बॉडीज़ की होती हैं। वो फादर कहते हैं कुछ हत्याएं हो रही हैं जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं सेंट काटा एबी में जो हादसा हुआ था, जहां आपने उस शैतान को हराया था, उससे जुड़ी है। शायद वो शैतान ही ये सब कर रहा है। तो अब प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि उस घटना की इकलौती मौजूदा गवाह आप हो सिस्टर आयरिन। तो सिस्टर आयरिन कहती हैं कि मैं मदद नहीं करूँगी, तो उस वक्त तो मेरे साथ एक फ़ादर बर्ग भी थे, उनसे आप बात कीजिए। तो बोले नहीं, फ़ादर बर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, प्लीज़ मदद कीजिए, अब सिर्फ आप हैं। तो सिस्टर आयरिन जो है वो ना करते हुए भी मदद करने को राज़ी हो जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन में निकल पड़ती है अपने ही एक क्रिश्चियन नन दोस्त के साथ। अब इस जर्नी में वो कितनी डीमन से जब कन्फ्रंटेशन सिस्टर आयरिन का होता है तो वो कितना मार पाती है और कितना मार खाती है, इसी को लेकर कहानी है। ऐसे में ये और एक खूबसूरत चीज़ दिखाई गई है कि वो जो डीमन है वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट की तलाश में है। वो मैजिकल आर्टिफैक्ट भी ऐसा नहीं कि कल्पना में या इंडिपेंडेंट किसी राइटर या डायरेक्टर ने बनाया, वो भी क्रिश्चियन जो कल्चरल एलिमेंट है वहाँ से ही लिया गया। तो दोस्तों मुझे फ़िल्म कैसी लगी? दोस्तों मैं काफ़ी हद तक निराश हूँ, क्योंकि फिल्म में सब ओके है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है डर, और जिसकी वजह से हम ये यूनिवर्स की फ़िल्म देखने जाते हैं। और यकीन मानिए मैं निराश हूँ, लेकिन मैं ताज्जुब नहीं हूँ, क्योंकि माइकल चैविस जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनकी आप पिछली फिल्म देखिए कॉन्ज्यूरिंग 3, वो कॉन्ज्यूरिंग सीरीज़ की सबसे वीक फिल्मों में से एक है, क्योंकि उस फिल्म में सब है लेकिन डर उसकी कमी है। अब ये उनकी मतलब डर को निखारने में वो नाकामयाब है इसलिए, या वो हॉरर फिल्म में हॉरर एलिमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं देते इसलिए, ये तो वही जाने। इस फिल्म को अगर आप आइसोलेशन में देखें हो सकता है आप एंजॉय करें, पर ये फिल्म आइसोलेशन में नहीं देख सकते आप, क्योंकि ये फिल्म आइसोलेशन में देखने के लिए है ही नहीं, सब कुछ रिलेटेड है। पर इसके बावजूद फिल्म को मैं एवरेज नहीं कहूँगा, एवरेज से थोड़ी ऊपर ही है सब कुछ मिला के। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, लोकेशन, इन सब के अलावा एक और चीज़ है वो है फिल्म में जो कहानी है फिल्म की जो वो काफ़ी अच्छी है, और ट्रेडिशनल जो एलिमेंट्स हैं फिल्म में वो पुट किए गए हैं, उनके कल्चर की जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेकर्स का अपनी जड़ से जुड़े होने का एहसास दिलाती है। ये बात अच्छी है। फिल्म में कुछ माइनर डिटेल्स हैं, जहाँ फादर को हवा में उड़ा के आग लगा देता है वो डीमन, तो फादर का जो बॉडी पोस्चर होता है वो क्रॉस जैसा होता है। ये एक प्रतीक है, ये एक डिमोनिक माइंडसेट है कि मैं बुराई हूँ और मैं अच्छाई की सभी चीज़ों को तबाह कर दूँगा। और आपको तो पता ही है कि क्रिश्चियनिटी में क्रॉस की जो अहमियत है वो क्या है। तो कुल मिला के फिल्म यही है। और एक चीज़ से मैं और भी थोड़ी मुझे ये बात अननेसेसरी लगी कि फिल्म में एक और डीमन को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम है मैल्थस, जो बकरे, आधा बकरा और आधा इंसान की तरह दिखता है।
वो मैल्थस जो है वो इसी यूनिवर्स की एक फ़िल्म है एनाबेल, उससे रिलेटेड है, पर उसके एंगल की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिल्म के आखिर में जो सिस्टर आयरिन है वो वेलेक्स से जूझ रही है और इधर टीचर और स्टूडेंट मैल्थस से जूझ रहे हैं। जूझ नहीं कहूँगा, भाग रहे हैं, जो भी हो। तो वो अननेसेसरी लगी मुझे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी आप फिल्म को, बाकी यही था हमारा रिव्यू। आप रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हो सकता है मेरी बातें कॉन्जरिंग फैंस को बुरी लगे, पर देखिए दोस्तों, मैं तो वही कहूँगा ना कि जो मुझे वाकई में फ़िल्म देख के लगा। आप रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स ओके। ये आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपनी बात कह सकें। तो मैं कोई रेटिंग वगैरह नहीं दूंगा। बाकी मुझे जो लगा इस फिल्म को देखकर मैंने आपसे कहा। बाकी आप फिल्म को बिल्कुल देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना